हेलो एवरीवन। टुडे वी आर अगेन स्टार्टिंग ओवर सब्सक्रिप्शन। और स्पेसिफिकली आज की क्लास इसी के ऊपर रखते हैं हम, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओवर सब्सक्रिप्शन कई तरह की केसेस होते हैं इससे ट्रीट करने के। ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे कि पिछली क्लास में हमने जाना कि ये जो है देर आर इंस्टांसेस व्हेन एप्लीकेशंस फॉर more shares of a company are received than the number offered to the public for subscription। इसमें कोई किसी पब्लिक को मना नहीं कर सकता। जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो पब्लिक के पास अपना प्रोस्पेक्टस लेके जाती है। तो जो कंपनी के अच्छे प्रोस्पेक्टस होता है या जिसको जनता के प्रति ज़्यादा विश्वास होता है जनता का, और मार्केट में भी बड़ा बूम है, तो कई बार ऐसा होता है कि डिमांड की उन्होंने 1 लाख के लिए और आ गए हैं उसके पास 5 लाख या 6 लाख के आ गए, सब्सक्राइब कर दिया। तो होता क्या है कि हम जितना डिमांड करते हैं पब्लिक से ऊपर, उससे हम नहीं दे सकते शेयर्स। समझ रहे हो ना बात को? जैसे 25,000 के लिए हमने मांगे एप्लीकेशंस और 50,000 एप्लीकेशंस आ गई, तो हम 25,000 से ऊपर नहीं दे सकते। जितना हमने प्रोस्पेक्टस में शो किया है, जितनी हमने कॉल की है, उतना ही हम एप्लीकेशंस के अगेंस्ट कैपिटल जुटा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए क्या है, हमें जो ओवर सब्सक्राइब कैपिटल होती है उसको वापस देना होता है या और कुछ ट्रीटमेंट करना होता है। तो वो क्या कर सकते हैं हम? तो इस तरह से हमारे पास 3 रास्ते होते हैं इसके। इन सच ए कंडीशन देयर आर 3 अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द डायरेक्टर्स टू डील विद द सिचुएशन। क्या सिचुएशन? कि हमारे पास ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, हमारा जो इशू है, जितना आपने मांगा था उससे फालतू एप्लीकेशंस पब्लिक से आ गई हमें। ठीक है ना? ये क्या होता है? ये दिस यूजुअली हैपन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इशू वेल मैनेज एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी। जो अच्छी कंपनी होती है ना, उसके लिए एक डिमांड होगी तो 3 3 बंदे लेना चाहेंगे उसको। तो ये एक कारण होता है इसका। तो अच्छी कंपनी का ऐसा ओवर सब्सक्राइब हो ही जाता है, ज़्यादा ये इशू होता है जो। तो 3 तरह से इसे डील कर सकते हैं। तो पहला क्या है, एक तो तरीका ये है कि जितनी एप्लीकेशन हमने मांगी थी उससे जो फालतू आया है और उनको सॉरी बोल दें। हमने जैसे कि 25 के लिए डिमांड की थी, 30,000 एप्लीकेशन आ गई, तो 5,000 को सॉरी बोला और 5,000 की एप्लीकेशन मनी वापस हमने कर दी। तो फर्स्ट क्या है इसमें, दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स। कुछ एप्लीकेशन को पूरी की पूरी जिन्होंने अप्लाई किया उनको दे दिया, और कुछ एप्लीकेशन को उसने रिजेक्ट कर दिया स्ट्रेट अवे, यानी कि सॉरी बोल दिया और उनको पेमेंट उनकी वापस कर दी। सेकंड सिनेरियो में क्या हो सकता है, सेकंड केस के अंदर हो सकता है कि हम प्रोरेटा अलॉटमेंट दे दें। जैसे कि 30,000 के लिए हमने 25, फर्ज करो हमने 25,000 के लिए मांगा था, 20,000 अप्लाई किया था, 25,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई। सॉरी, 20,000 की हमने डिमांड की थी, 25,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई। तो 25,000 के पीछे केवल 20,000 को हमने देना है। तो क्या है, एक रेशो निकाल लेंगे हम। रेशो क्या निकालेंगे? 20,000 बाई 25,000 जितना होगा उसको, यानी कि जिसने 5 शेयर के लिए डिमांड किया उसको 4 शेयर दे देना। समझ रहे हो ना? इसको काट के जो इसका जो रेशो निकलेगा, इससे इजी कर इसको सब्ट्रैक्ट करके आपस में काट के इनको, तो 20/25 आएगा ना। तो 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 4-5 की रेशो आ जाएगी। जिसने 5 शेयर डिमांड किए हैं उसको 4 शेयर। इस रेशो के हिसाब से हम सबको सेटिस्फाई कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास कुछ पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। तो दैट मनी वी हैव टू एडजस्ट अगेंस्ट द फर्दर कॉल्स। समझिए ना, जैसे कि अलॉटमेंट पे जब मांगेंगे हम, या कुछ कॉल 1 पर या कॉल 2 पर मांगेंगे, तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, राइट? तो दे कैन मेक ए प्रोरेटा अलॉटमेंट टू ऑल। इसमें के अंदर किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हम, सबको दे रहे हैं, परंतु जितना मांगा था उतना नहीं दे रहे, एक पर्टिकुलर रेशो में दे रहे हैं। रेशो निकाल लेते हैं हम दोनों को देख के कि कितना मांगे थे और कितने अप्लाई किया उन्होंने, राइट? तो दे कैन, थर्ड वाले केस में क्या है, हम दोनों का जो मिक्सचर है, यानी कि कुछ को तो हमने वापस कर दिया और कुछ हमने प्रोरेटा के बेस पर दे दिए, यानी कि दोनों फर्स्ट और सेकंड जो ट्रीटमेंट है उन दोनों का मिक्सचर हो जाता है। तो अब ये 3 अल्टरनेटिव्स हैं, इनको आपने अभी थोड़ा समझना है तरीके से। इसमें आगे जाके मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके से ही आपके सामने सिचुएशन आएगी, तो इसको इस तरह से ही हमने डील करना है। तो इसे समझ लेते हैं एक हम प्रॉब्लम के द्वारा, जो हम अपने फर्स्ट अल्टरनेटिव जो है ये क्या था, इन सच ए कैंडिडेट 3 अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट अल्टरनेटिव में हमने वापस करना था। वापस क्या करना था, जैसे कि बैंक में पैसे आए, हमने 25,000 मनी की रिसीव हो गई हमारी। एक हमने एक उदाहरण ले लिया, व्हेन द डायरेक्टर डिसाइड टू फुल्ली एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स, यानी कि हमने कुछ को सारे के सारे दे देने हैं जितने मांगे हमने, और कुछ को हमने स्ट्रेट अप मना कर देना है। तो फॉर एग्जांपल, एक कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। 20,000 के लिए उसने इनवाइट किया और
एप्लीकेशन कितनी आ गई, 25,000 एप्लीकेशन आ गई, 20,000 के पीछे 25,000 एप्लीकेशन आ गई। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, इकट्ठे बैठ के अपना एक तरीका निकाला कि भाई कुछ को स्टेट अप 5,000 एप्लीकेंट्स को वापस दे देंगे पैसे। हम जब 5,000 को वापस करेंगे तो क्या करना है, सीधा सीधा वापस कर दो पैसे। तो पहले एंट्री क्या हुई थी, बैंक में आया था अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 पर हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई थी। जो भी मंगाई होगी हमने एप्लीकेशन के ऊपर 2-3 रुपये जो भी है, 25,000 होल्डर्स ने हमें दे दिया। क्योंकि अप्लाई करने पर हमारा कोई चेक नहीं है ना, वो पब्लिक में हम ओपन है, वो तो पब्लिक के अगर पसंद आई कंपनी तो पब्लिक उस पर ओवर सब्सक्राइब करेगी। तो 20,000 की जगह 25,000 लोगों ने पैसे भेज दिए बैंक में हमारे। तो हमारा मजबूरी है, क्योंकि हम 20,000 ही दे सकते हैं, तो हमें 5,000 लोगों को अगली एंट्री में वापस कर देंगे, और बाकी 20,000 का जो पैसा है हम रिटेन कर लेंगे अपने पास एज ए कैपिटल, शेयर कैपिटल, राइट। तो अगली की एंट्री होगी, अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरे 25,000 से करेंगे इसको, राइट। क्योंकि हमने ये अकाउंट तो बंद करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो रहा ही नहीं जब हमने ट्रांसफ़र कर दिया एप्लीकेशन अकाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। और ट्रांसफ़र कितना कर सकते हैं, जितना हमने इशू किया था, यानी कि जितना हमने मांगे थे पब्लिक से। तो 20,000 के लिए मांगे थे हमने, तो 20,000 के लिए हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में, और बाकी कितना बचा 5,000। तो 5,000 को हमने रिफ़ंड कर दिया, रिजेक्शन कर दिया, स्ट्रेट अवे सारे के सारे पैसे वापस उनको कर दिए गए। तो इस प्रकार से हम जो अगली जो कॉल करेंगे हम, वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू करेंगे, यानी कि अगली इंस्टॉलमेंट ड्यू कितने पर होगी, केवल 20,000 पर होगी। क्योंकि हमने 5,000 तो पहले वाली एंट्री के अंदर ही, 2 एंट्रियों में ही उसको निपटारा कर दिया, वापस कर दिए। 25,000 आए थे, हमने 20,000 ही रखे, बाकी 5,000 वापस कर दिए। तो ये तो एक हो गया सिनेरियो, एक ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है ना। ये चौथी एंट्री ये है कि जो अलॉटमेंट अकाउंट को जब बैंक में आता है ना, पहले तो थर्ड एंट्री तो हो गई, बैंक में हमने पहले रेज़ करी, अलॉटमेंट डिमांड करी हमने। तो अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 पर डिमांड किया, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया यहाँ पर, राइट। थर्ड एंट्री में तुम्हें मालूम है ना कि शेयर कैपिटल अकाउंट पहले ही क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम अब वो शेयर होल्डर हो चुका है, वो अब लाइबल हो चुका है पेमेंट देने के लिए आगे सारी कॉल्स और अलॉटमेंट मनी, ठीक है ना। तो फोर्थ एंट्री के अंदर हमें क्या करना है, सीधे इस शेयर अलॉटमेंट में जब हमने नोटिस भेजा है लोगों को, 20,000 लोगों को जिनके पास शेयर होल्डर्स हैं जो हमारे, तो उनसे पैसा हमारे पास आएगा बैंक में, ठीक है। तो इस समय हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। ये अजूम करते हो कि सारे के सारे पैसे आ गए हैं 20,000 के 20,000 के ऊपर। अगर नहीं आए हैं तो फिर कॉल इन एरियर वगैरह वाला मैटर होता है। तो हमने जो पीछे बार पढ़ा था ना, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस, तो एक सैनरियो हो गया, एक ट्रीटमेंट हो गया। अब सेकंड अल्टरनेटिव क्या है, सेकंड अल्टरनेटिव में क्या है बेटा कि व्हेन द डायरेक्टर्स ऑप्ट टू मेक ए प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स, यानी कि हमने सबको एक प्रपोर्शन में बांट देना है, एक प्रपोर्शन में बांट देना है, प्रोरेटा बेस पे बांट देना है, ठीक है ना। एक रेशो निकाल के जितने के सबके हिस्से में कुछ कुछ कम आएंगे, यानी कि इसमें जितने 25,000 जैसे मांगे हैं किसी ने, उन्होंने डिमांड कर दी और 20,000 देने हैं, तो 20,000 में से 5,000 लोग फालतू हैं ना, तो पूरे 5,000 को फैला देंगे हम। तो उसके क्या रेशो निकल के आता है, 4-5 का रेशो निकल के आता है। एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे ना, देखो फॉर एग्जाम्पल, in the event of application for 20,000 shares being invited and those received are 25,000 शेयर, 25,000 आ गया 20,000 एप्लीकेशंस के लिए, 20,000 की हमारी डिमांड के लिए। इट इज़ डिसाइडेड टू अलॉट, सबको दे देना हमने क्या, 4/5, 4/5 के शेयर में। ये 4/5 का शेयर कैसे निकला, 20,000 डिवाइडेड बाई 25,000, दोनों को काटेंगे, इसको मिनिमम करेंगे इसको तो सॉल्व, तो 4/5 का रेशो निकल के आ जाता है। तो ये रेशो निकल के आ गया। ये रेशो क्या निकल गया है, जितने 5 के लिए डिमांड किया उसको 4 हम दे देंगे, ठीक है ना। तो 4 हमने दिए, तो इसको आगे करते हैं हमने। तो ये क्या हो गया, प्रोरेटा अलॉटमेंट हो गया, है ना। एंड द एक्सेस मनी जो 5, अब देखो इसमें क्या हुआ, 25,000 रुपये पैसे आए हुए हमारे, और 20,000 का हमने शेयर कैपिटल जनरेट करी है, तो 5,000 तो फालतू आ गए ना पैसे। तो जो फालतू आए हैं पैसे, जो 20,000 होल्डर्स हैं उनका हमने वो एडवांस जमा कर लेना है। एडवांस यानी कि अगली इंस्टॉलमेंट जो आएगी ना, उसके साथ वो एडजस्ट कर देंगे। बैंक में उस समय कम पैसे आएंगे, हमारे जो एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आ गए हैं उसको एडजस्ट करके हम उसको वहाँ पर जमा कर लेंगे। तो इसकी एंट्रीज़ क्या होंगी, जनरल एंट्रीज देख लीजिए इसकी। इन दिस केस द जनरल एंट्रीज ऑफ द एप्लीकेशन अलॉटमेंट विल बी फॉलोज, राइट। क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
आपको ध्यान है ना कि 25,000 पर आ गई है एप्लीकेशन, 20,000 मांगी थी, 5,000 फालतू आ गई हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया हमने 25,000 से, और शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से कर सकते हैं हम? केवल उतने से ही कर सकते हैं जितने की हमने डिमांड की थी, यानी कि 20,000 इशू की थी हमने। तो 20,000 तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, तो बाकी जो 5,000 कहाँ जाएंगे? 5,000 चले जाएंगे जो आने वाली इंस्टॉलमेंट थे, यानी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर और भी पैसे फालतू हैं कि शेयर अलॉटमेंट से भी फालतू आ गए हैं, तो हम कॉल नंबर 1 के अंदर जमा कर लेंगे, यानी कि उसको क्रेडिट दे देंगे। उससे भी फालतू हैं तो कॉल सेकंड में जमा कर लेंगे, यानी कि सारा का सारा जो एडवांस आया है उसका आने वाली जो कॉल्स हैं उनके अगेंस्ट वो एडजस्ट होता जाएगा। तो सेकंड एंट्री आपको समझ आ गई आई थिंक। अब थर्ड एंट्री क्या है? थर्ड एंट्री में फिर वही वाली बात कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ ये गलत लिखा हुआ है इसने, 25,000 पे नहीं है, 20,000 पे जनरेट होगा ये। 20,000 पे ही तो हम डिमांड करेंगे आगे हम फर्दर, क्योंकि हमने 20,000 को ही इशू किए हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर आएगा ये गलत लिखा हुआ है NCERT बुक में, नो प्रॉब्लम, इसे 20,000 कर लें। अब फोर्थ एंट्री क्या है? जब बैंक में पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये अमाउंट जो है ना, ये अमाउंट बैंक में वो आएगा जो कि एक्स्ट्रा जो पहले 5,000 आएगा उससे कम, यानी कि वो एडजस्ट यहाँ पर हम कर देंगे। 20,000 की जगह यहाँ पर समझ लो जैसे कि हमने 15,000 पे पैसे आएंगे, क्योंकि 5,000 तो हमारे पास पहले 5,000 पर तो पहले हमारे पास अमाउंट आ चुका है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। वो अमाउंट एडजस्ट करना है, उसी अमाउंट से बैंक में अमाउंट कम आएगा इस समय, ठीक है ना। क्योंकि शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर क्रेडिट है, और पहले भी हमने यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर ये क्रेडिट किया हुआ है। तो ये क्रेडिट मिला के सेकेंड एंट्री में, और जो फोर्थ एंट्री में क्रेडिट मिला के, ये टोटल मिला के क्रेडिट आपकी थर्ड एंट्री में जो जितना डेबिट हुआ है उसके इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? जितना इसमें ड्यू हुआ अलॉटमेंट पर उसका 2 किस्तों में पैसे आ गए। पहली किस्त में तो उसका एडवांस आ गया था यहाँ पे सेकंड इसमें एंट्री में, और जो बाकी बचा हुआ है वो यहाँ पर इसमें बैलेंस फोर्थ एंट्री में बैंक में आ गया इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये डिमांड इसकी पूरी हो गई। और थर्ड इसका जो अल्टरनेटिव है, मैंने बताया आपको कि ये मिक्सचर है दोनों का, यानी कि कुछ को तो हमने वापस कर देना है पैसा, और कुछ हमने प्रोरेटा बेस पर अलॉट कर देना है। दोनों एंट्रियाँ इकट्ठी हो जाएंगी इसके अंदर। व्हेन द एप्लीकेशन फॉर सम शेयर्स आर रिजेक्टेड आउटराइटली एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट इज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, यानी कि 30,000 आ गई एप्लीकेशन और 20,000 डिमांड की थी, हमने तय किया कि 5,000 का तो सारा वापस कर देंगे स्टेट अवे, और जो बाकी 25,000 जो लोग हैं उनको 4-5 के रेशो में दे देंगे, यानी कि 25,000 लोगों को 20,000 की अलॉटमेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से दोनों किसमें इन्वॉल्व हो गए ना, कि कुछ पैसे वापस हो गए और कुछ पैसे कुछ जो हमने शेयर होल्डर्स को प्रोरेटा बेस पर अलॉट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल, ए कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर, यानी कि 10,000 इन्वाइट करी उसने और 15,000 पर एप्लीकेशंस आ गई, 15,000 एप्लीकेंट्स की आ गई। द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट, 25 उन्होंने आउटराइट किया कि वापस कर देंगे, और जो 12,500 हैं उनको 10,000 शेयर, यानी कि जो रिमेनिंग 10,000 एप्लीकेंट्स हैं उनको 12,500 शेयर्स, यानी कि 4 शेयर आर अलॉटेड टू एवरी 5 सॉरी क्या है ये, अलॉटेड टू एवरी 5 शेयर अप्लाइड, जिसने 5 अप्लाई किए उसको 4, ये रेशो निकल के आया। 12,500 डिवाइडेड बाई करेंगे ना 10,000 डिवाइडेड बाई 12,500 सॉरी, तो ये आपका रेशो निकल के आ जाएगा। इन दिस केस द मनी ऑन एप्लीकेशन फॉर 2500 रिजेक्टेड वुड बी रिफंडेड फुल्ली, क्योंकि हमने जिसको सारा वापस कर दिया हमने उसको रिजेक्ट किया, सारा वापस करने पड़ेगा। और बाकी जो 2,500 शेयर्स हैं, यानी कि 12,500 शेयर्स हैं, उनको हमने 10,000 शेयरों में एडजस्ट किया है। तो 2,500 जिसने फालतू आ गए हैं, जिसने 5 के पैसे दिए थे उसको 4 शेयर मिल रहे हैं, तो उसका क्या होगा, एक अमाउंट है जो वो उसका जमा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा उसके अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर, यानी कि जो फर्दर डिमांड होनी है कंपनी की तरफ से उसमें से वो अमाउंट कम हो जाएगा। तो इसको समझेंगे इस तरीके से, जैसे हमने सेकंड अल्टरनेटिव में समझाई हमने। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो गया 15,000 से टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 मांगे थे, 15,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, उस पर हमारा कोई जोड़ चलता नहीं है। लोग ज़्यादा आ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आओ भाई वेलकम है, दें ना दें वो तो हमारे हाथ में, मजबूरी है हमारी, हम दे ही नहीं पाएंगे 15,000 को, तो क्योंकि 10,000 देने हैं हमने। तो चलो जी 15,000 बैंक में आ गए, तो हमें अगली एंट्री के अंदर क्या किया, तो 15,000 रुपये को हमने डेबिट किया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, क्योंकि अकाउंट क्लोज करना है वो वाला, कहाँ भेजने हैं उसके पैसे, 10,000 के पैसे शेयर कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, 15,000 डेबिट है ऊपर,
10,000 चले गए शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर, बाकी कितने बचे 5,000। 5,000 में से हमने तय किया था 2,500 को सीधे वापस कर देंगे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 2,500 से। बाकी जो 2,500 है वो एडवांस है एक तरीके से। यदि क्वेश्चन में लिखा है कि एडवांस फॉर एरियर अकाउंट, एडवांस अकाउंट खोलो, तो आप अकाउंट खोलो, नहीं तो आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खोल के, या जो फालतू पैसे हैं तो शेयर कॉल अकाउंट खोल के वहाँ पर हम उसको जमा कर सकते हैं। इसकी नरेशन लिख देंगे। इसके बाद थर्ड एंट्री क्या है, फिर वापस 10,000 पर, देखो यहाँ इसने गलती नहीं करी, यहाँ इसने सही लिखा हुआ है 10,000 पर अमाउंट ड्यू हुआ अलॉटमेंट का। ठीक है जी, 10,000 पर ड्यू किया, इस समय अब शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे, राइट। अब तो यहाँ क्रेडिट हो गए। अब जो 10,000 पर पूरा पैसा नहीं आएगा बैंक में, क्योंकि पहले 2,500 पर तो पैसे एडवांस में आ चुके हैं, तो 2,500 से लेस हो गए, बैंक में जो अमाउंट आएगा वो एक्चुअल अमाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसकी नरेशन हो जाएगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एज एक्सेस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पर जो 2,500 रुपये फालतू आए थे वो यहाँ पर हमें उसको एडजस्ट कर देना है, और सारा हिसाब किताब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो ना, अलॉटमेंट में 2 बार क्रेडिट हुआ है, एक बार तो यहाँ क्रेडिट होगा चौथी एंट्री में, और एक बार जो एडवांस की टाइम पर जो पहले एप्लीकेशन पर आया था अलॉटमेंट अकाउंट, ये यहाँ पर यहाँ पर क्रेडिट हुआ है सेकेंड एंट्री में। दोनों को मिला के जो थर्ड में डेबिट है वो इक्वल होगा, तो बराबर हिसाब किताब खत्म। जितना ड्यू हुआ था उतना पैसा एडजस्ट हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर। तो हमने ये आज थोड़ा समझे तीनों ट्रीटमेंट तरीके से। इनको बेटा हर तरीके से कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगली क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मैं भी आपको 1-2 केसेस और तरीके से बताऊंगा जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट नेचर के हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में बात करेंगे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और अगला जो टॉपिक है उसमें टाइम लगेगा तो उसको भी साथ में इंक्लूड कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और ये ज़रूर करते रहें प्रैक्टिस इसकी। और जब ये वाली बुक ख़त्म होगी पूरी शेयर वाली, क्या नाम है, डिबेंचर्स वाला टॉपिक भी कवर कर देंगे, तो उस समय नंबर आएगा जब थर्ड बुक का, तो उस समय आपसे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में भी, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट, क्योंकि जब तक वो बुक चालू नहीं होगी तब तक प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे आप, एनालाइज करना होता है ना प्रोजेक्ट के अंदर। तो हमें एक एनालिसिस के बारे में हमने बनाना होता है प्रोजेक्ट। इस बार केवल एक ही प्रोजेक्ट बनना है स्पेसिफिक। पहले होता था ना कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और 2 स्पेसिफिक, इस बार केवल एक बनेगा, है ना। कोई सा भी, या तो कैश फ्लो बना लो, या आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना लो, या रेशियो एनालिसिस कर लो, तो कुछ भी कर सकते हैं। बाकी फिर भी उसको हम डिस्कस करेंगे इस बुक के ख़त्म होने के बाद, और उसके बाद आप बनाएंगे। यहाँ तक हम थोड़ा चल रहे हैं, तो साथ साथ आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और बेटा गूगल क्लासरूम के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तो मैं देख रहा था कि किसी बच्चे ने भी उस क्वेश्चन को अभी तक नहीं किया है। वो क्वेश्चन भी करोगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि उसको मेरे को हाथ के आता वहीं से रिवर्ट कर सकते हो गूगल क्लासरूम से ही, और मैं उसको चेक करके आपको वहीं पर भी वापस कर सकता हूँ। तो आप जाके देखेंगे जब आप गूगल क्लासरूम में, तो उसकी जो मेन उस पर क्वेश्चन दिखाई देगा, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, उस पर हिट करोगे तो आपको क्वेश्चन नजर आएगा। वो क्वेश्चन करके और रिटर्न कर देना है मेरे को, तो वो मैं उसको चेक करके आपको उसे दे सकता हूँ। क्विज़ तो काफ़ी बच्चे कर ही रहे हैं, पर फिर भी उसमें भी कई भी बच्चे क्विज़ को नहीं करते हैं, बहुत लेट करते हैं, तो वो भी ज़रा टाइमली उसको कंप्लीट करें, ठीक है। टेक केयर फॉर नाउ, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बाय।